हेलो फ्रेंड्स, रुचिका संडे गौशाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट ऑनलाइन फॉर्म 2024 का, जो कि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। इस फॉर्म में मेनली आपको दो चीज़ें अपलोड करनी है, एक आपका फोटो और एक आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका रिचार्जिंग किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से गाइडलाइन क्या अपलोड करना है, पूरा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने में जो कि पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसका चौथा ऑप्शन आता है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स। तो इसको अपलोड करने के लिए सबसे पहले ये देखो, प्रोफाइल और फोटो और सिग्नेचर इसलिए अपलोड होकर आ रहा है क्योंकि मैंने और भी अदर जो कि एनटीपीसी के फॉर्म भरे हैं, क्योंकि प्रोफाइल एक बार बनेगी तो इसलिए चीज़ें अपलोड होकर वहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है। मैं आपको अपलोड करके बताऊँगा। उससे पहले गाइडलाइन देख लेते हैं। गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन देख के सिग्नेचर फोटोग्राफ की या इफ शुड बी द रिसेंट कलर पासवर्ड। आपको फोटो है जो कि रिसेंट वाली खिंचानी है। फोटोग्राफ विद बैकग्राउंड नोट अदर 6 मंथ 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब वाइट बैकग्राउंड, जिस तरह से ये फोटो मेरा है। इफ शुड बी साइज इसकी 35 mm 4x45 mm की होनी चाहिए, जिसके पिक्सल 320x440 का होना चाहिए। फॉर्मेट होना चाहिए जिसका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। द साइज हो बैकग्राउंड शुड बी द बिटवीन, जो उसके साइज जो होगा जो 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में होगा। फोटो इज मोबाइल, अगर मोबाइल से कोई सेल्फी अगर लेते हैं तो वो गलत रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्शन हो जाएगा। साफ लिखा है ये शुड बी द फ्रंट ऑफ कैंडिडेट्स विदाउट कैप, कोई भी कैप नहीं लगेगा, कोई डार्क ग्लास नहीं होना चाहिए। फेस फीचर शुड भी क्लियर, सभी क्लियर होना चाहिए, किसी भी चीज़ से कवर नहीं होना चाहिए। अगर गर्ल्स हैं तो आपका भी कवर नहीं होना चाहिए। बालों से ध्यान रखना है, मास्क से, हेयर से, हेड से, क्लोथ से, किसी भी शेडो से, किसी भी ज्वेलरी से आपका ये की छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं अगला, फिर सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। सिग्नेचर जो होगा वो आपको व्हाइट पेपर पे करना है, जो कि A4 साइज होता है। व्हाइट पेपर ब्लू इंक पेन से कर सकते हैं। एक बॉक्स एंड साइज 50 mm to 20 mm तो करनी है। द सिग्नेचर मस्ट बी द रनिंग लेटर में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि कैपिटल लेटर में आप साइन कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाएगा। रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है जैसा आप नॉर्मल लिखते हैं। बस इमेज शुड भी जेपीजी फॉर्मेट इसमें बताया गया है। डायमेंशन 50 mm to 20 mm की बताई गई है, और पिक्सल 140 x 160 पिक्सल की बताया गया है, और इसकी साइज भी 30 से 70 KB का होनी चाहिए। सिग्नेचर मस्ट बी एप्लीकेशन ओनली नोट फॉर अदर पर्सन। अब सीधा ये कहा जा रहा है कि फॉर्म वही जो फॉर्म भर रहा है जिस कैंडिडेट का है वही साइन करे, ऐसा नहीं कि दूसरा कैंडिडेट साइन करके कर रहा है। अगर इस चीज़ में अगर आप अपलोड कर देते हैं तो वहाँ पे एग्जाम सेंटर पर आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और एग्जाम सेंटर से भी आपको निकाला जा सकता है। उसके बाद फोटो के लिए कुछ नमूने दिए हुए हैं, मतलब वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी इस तरीके का फोटो नहीं होना चाहिए। जो कि 10 नमूने गए, इस तरीके का फोटो आपका नहीं होना चाहिए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट। लास्ट वाला है, इस तरीके का फोटो आपका होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के अंदर। उसके बाद आते हैं हम अपना फोटो अपलोड करने के लिए। सबसे पहले उसका 30 से 70 KB बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए फोटो जिसका हमको रिचार्ज करना है, पहले इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, ये 104 से लेकर 108 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट है। फॉर्मेट में हमारा काम चल जाएगा, फॉर्मेट दिक्कत नहीं है, साइज में हमको मैटर है। तो अगर आप कंप्यूटर में अगर कर रहे हैं तो रिसाइजिंग कर रहे हैं तो आप इसे पेंट में से ओपन करिए। पेंट में जैसे कि मैंने ओपन कर लिया। आपके पास अगर विंडो 10 है तो विंडो 10 में सभी में एक सेम ही ऑप्शन आता है। उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन आता है यहाँ पे सेलेक्ट का, तो आपको यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जितना पार्ट आपको सेलेक्ट करना है उतना पार्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट हो क्रॉप जाएगा। जिस तरह से मेरा फोटो आप देख रहे हैं, फ्रंट है, बैकग्राउंड है, पूरा ईयर अच्छी तरह दिख रही है, आग अच्छी तरह दिख रही है, सब कुछ एकदम कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है, एकदम इसी तरीके का रिलैक्स फेस के साथ फोटो आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिसाइजिंग का ऑप्शन आपको हवी विंडो मिल जाएगा। यहाँ परसेंटेज में कुछ चेंज नहीं है, पिक्सल में आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे हमको चेंजेस करना है, जैसे कि अपने अनुमान से कर देता हूँ मैं, इसको 400 कर देता हूँ क्योंकि 30 से 70 KB का बनाना है। आप भी अनुमान से 500, 350 जो भी करेंगे, मतलब करते आ जाइए, अब आपका काम होता जाएगा। उसके बाद इसको आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को आपको चेक करना है कि इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज है। इसकी मैं प्रॉपर्टी अब देखने जा रहा हूँ तो ये आ रहा है 54 से लेकर 56 KB, और हमें कहा गया है कि 30 से लेकर 70 KB के बीच में सिग्नेचर जो कि हमारा होना चाहिए, फोटो मतलब होना चाहिए। तो इसको अपलोड करने के लिए सबसे पहले वही मैं इसको ओपन करूँगा। जहाँ भी मेरा फोटो डेस्कटॉप है, फोटो पर मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करा, मैंने मेरा फोटो ये रहा, मैंने फोटो इसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे ओपन यहाँ कर लिया। तो यहाँ मेरे को दिखा रखा है, इसको मेरे पास जूम आउट जूम इन का ऑप्शन मिलता है, तो मैं कुछ जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ, उसको सही कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो फोटो है जो कि मैंने अब अपलोड किया है वो अपलोड हो चुका है। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर वाइट पे करना है तो सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। तो मैं अपना सिग्नेचर यहाँ पे खोल के दिखा रहा हूँ, तो मैं इसे फिर से ओपन करूँगा, किसमें से, पेंट में से ओपन करूँगा। पेंट में ओपन करने के बाद जैसे सिग्नेचर को आप वाइट बैकग्राउंड पे वाइट पेपर पे करना है, जिस प्रकार से मैंने किया हुआ है, रनिंग हैंड राइटिंग में करना है, इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद जितना पार्ट आपको सेलेक्ट करना है, जितना पार्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे को इतना पार्ट सेलेक्ट करना है सिग्नेचर का, जितना पार्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्रॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ क्रॉप होके आ गया है। आप चाहें तो थोड़ा और क्रॉप करना चाहते हैं कि मेरे को थोड़ा क्रॉप करना चाहिए, तो थोड़ा आप इसको और सेलेक्ट करके इसको और भी क्रॉप कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको क्रॉप कर देना है और सेव कर देना है। ध्यान में रखना है व्हाइट पेपर पे ही करना है सिग्नेचर आपको। उसके बाद सेव पे आपको क्लिक कर देना है।
क्योंकि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं 30 से 70 KB का किया गया पेपर पे, ब्लैक और ब्लू दोनों इंक पेन से कर सकते हैं, तो मैंने ब्लैक से कर रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी को मैं चेक करता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी हमारा 70 सेल के 20 KB, ये तो ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि ज़्यादा कम हो गया और हमें 30 70 KB चाहिए, तो उसको हम क्या करना, चेंज करना पड़ेगा। वही क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे, किस में करेंगे, पैंट में ओपन करेंगे। अब इस क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने इसको कम किया था, अब वही रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्सल पे यहाँ क्लिक करेंगे, जहाँ 471 यहाँ पे करा था हमने, अब यहाँ पे हम अनुमान से अपने 600 कर देते हैं। 600 मैंने किया, ओके किया और इसे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसकी प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया नहीं, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ, तो ये मेरे को देखने में मतलब 22 से 24 KB के मतलब मेरे को और चेंज करने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको और चेंज करता हूँ, इसको फिर से ओपन करता हूँ पैंट में ऊपर रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पर जाता हूँ। इस बार मैंने क्या करा है, 600 किया, तो अब मेरे को ज़्यादा से लग रहा है, तो मैंने इसको 1000 में इसको कर देता हूँ, या 900 में इसको 900 मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह मैं 900 मेंशन कर दिया और इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं इसकी प्रॉपर्टी को दोबारा देखता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में जो कि सिग्नेचर की प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आया है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ, तो मुझे देखने को मिलता है 37 से 40 KB के बीच में, और हमें गाइडलाइन में कहा गया था 30 से लेकर 70 KB के बीच में। तो ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 30 से 70 KB के बीच में आ चुका है। अब मैं इसे अपलोड करूँगा, तो मैं यहाँ ब्राउजर ऑप्शन जाऊँगा, जहाँ भी मेरा फोटो है, मेरा मतलब सिग्नेचर है, उस पर मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ ओपन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद इस तरीके का ऑप्शन मिलता है जूम इन जूम आउट का, जितना भी फोटो सिग्नेचर है आप उसमें एडजस्ट यहाँ पे कर लीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद इस तरीके से सिग्नेचर जो कि अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इसको आपको सेव कर देना है। इस प्रकार से आपका जो कि फोटो सिग्नेचर जो कि है आपका दोनों अपलोड हो जाएगा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ध्यान में रखना, सिग्नेचर छोटा करना, मैंने बड़ा किया था इसलिए वो कट रहा था, तो आपको छोटा करना है और साइज को बढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर जो कि है अपलोड हो जाएगा। फिर भी आपका किसी का सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।